70% आपराधिक छवि के लोगों किए हैं लालू यादव वहां जाकर दानापुर। अरे वो तो जहाँ लस वहाँ घस लालू जी। अरे नीतीश कुमार जी तय हैं भाई। ये एनडीए के घटक दलों ने मैदान में कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, कोई अति पिछड़ा के लिए। जहाँ राजनीति में लस वहीं घस। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म है। कल पहले फेज का चुनाव है, कल वोटिंग होगा और चुनावी परिणाम भी कल शाम को थम गया है। मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी है। सर, कल चुनाव है, क्या देख रहे हैं? इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं सर? कि चुनाव प्रचार में मैं गया तो मुझे यह पहली बार ऐसा लगा कि जो व्यक्ति 20 वर्ष से राज्य का मुख्यमंत्री हो, उस व्यक्ति से कोई शिकायत किसी का नहीं है। एक आदमी किसी धर्म, जाति, मजहब का नहीं मिला जो यह कहता हो कि नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए काम नहीं किया है। अब एक सामाजिक आधार का जो विस्तार हुआ, जिस पर नजरें सबकी नहीं जा रही है, वह महिला एक ब्लॉक के रूप में नीतीश कुमार जी का समर्थन करती थी। उसका कारण था साइकिल, पंचायती राज में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, शराबबंदी। लेकिन एक नया फलक इसमें जुड़ा जो उसमें था पहले कि मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं समर्थक होती थी, जो मुखर भी होती थी। लेकिन महिला स्वरोजगार योजना से ये 10,000 रुपया और 2 लाख रुपये देने का जो वायदा है, उसने दलित, पसमंदा और साथ ही साथ अति पिछड़ा महिलाओं का जो सामाजिक आधार का विस्तार हुआ है, जो वोट में तब्दील हो रहा है, यही मास्टर स्ट्रोक है। सर, आप नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं। नीतीश कुमार को तो जनता भी जान रही है, लेकिन एक संशय बना हुआ है नीतीश कुमार को लेकर के। आप कह रहे हैं जेडीयू के फेसबुक हैंडल पे हर जगह के 10 दिन में आज नीतीश सरकार, लेकिन बीजेपी की तरफ से सर कोई भी ऐसा बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ वैकेंसी की बात की जा रही है कि यहाँ नीतीश कुमार है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आगे नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार जी तय हैं भाई। ये जनता की मनोदशा है भाई। किसके काम पर हो रहा है चुनाव? किनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है? तो हमारे नेतृत्व में घर चल रहा है और हम ही को गार्जियन नहीं मानेगा? ऐसा संभव लगता है? हम ही घर में खाना बना रहे हैं और खाना खाने के समय कहते नहीं, घर के जो गार्जियन है उसी को खाना मत दीजिए। इस सब को राहत मिलता है विरोधी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कद इतना बड़ा है ना कि कोई मैचे नहीं करता है। तो मैच नहीं करता है तो बहुत लोग को बेचैनी रहती है। ये आज से नहीं चल रहा है, आज से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री हैं। 24 नवंबर 2005 से फिर शपथ लेंगे। अरे हम बता तो रहे हैं, महागठबंधन में नेता तेजस्वी यादव बने थे 2020 में। तो अभी नेता बनाने की कवायद क्या थी? अरे नीतीश कुमार जी जहाँ हैं वहाँ जीत होती है। तो ये तो तय है, इसमें कहीं कोई, जब तक इनकी इच्छा है, जान जाइए, पंच लाइन में बता रहा हूँ, जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है तब तक जनता की भी इच्छा है। और एनडीए के घटक दलों ने संकल्प नहीं, क्रिया खाया है। गवाही भाई साहब कहिए खुले मैदान में कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्रिया कौन खाया सर? सब एनडीए के 5 घटक दल हम खाए हैं। इसमें कहीं कोई संशय है? सर, 10,000 की आपने बात की, लेकिन तेजस्वी यादव भी बहुत सारे वादे कर रहे हैं। कल भी उन्होंने वादा किया है एक और योजना को लेकर के, चाहे वो खेती किसान को लेकर के कल किया है। क्या वायदा? उनके वायदा को कोई मानता है? भाई आप सरकार में शामिल है ना झारखंड में, क्यों नहीं करवा दिए? वहाँ सर वो वैसी मजबूत स्थिति में रहे हैं ना, उनका 2-3 तो विधायक। क्या बात कर रहे हैं? सरकार में हैं, आपके पिता जेल में प्रवास किए हैं, आपका राजनीतिक प्रभाव है, वहाँ शगुन अच्छा आपका है, आपका एमएलए ज़्यादा जीतता है वहाँ। तो आप क्यों नहीं लागू करवा दिए? जैसे यहाँ हम लोगों ने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के घर का चिंता का सबब क्या रहता था? बिजली कर्मी जाता था, मुकदमा कर देता था। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और उसके बाद अगर जलाइएगा तो 69% सब्सिडी दे रहे हैं। और झारखंड में
200+1 हुआ, पूरा पैसा लगेगा। 36% सब्सिडी। माई बहन योजना कितना लोग को मिल रहा है? क्यों बैरियर लागू कर दिया कि ये मापदंड रहेगा चुनाव के पहले सबके लिए? इसलिए इनकी बात पर भरोसा इसलिए लोग नहीं करता है कि ये अपना प्रण ही बदलाव पत्र इनका देखे थे ना 2020 वाला, वो डस्टबिन में डाल दिए। हमारे फॉलोअर बन गए 7 निश्चय के। वो तो कह रहे हैं कि कॉपी आप लोग कर रहे हैं उनकी योजना। अच्छा, कौन कांग्रेस और आरजेडी का कौन योजना है? उनके पिताजी ने कॉपी किए हैं। अरे जीविका को आजीविका कौन बनाया? जीविका को 30,000 इकट्ठे देने की बात कर। अरे हम जो बोल रहे हैं उसका जवाब पहले आना चाहिए। जीविका दीदियों की योजना नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके किया 2006 में, और केंद्र सरकार ने, उस समय केंद्र में सरकार थी, उसने नाम बदल के उसका आजीविका कर दिया। तो जरा बतावे तो कि उस समय जो रोजगार गारंटी योजना था कितने लोगों को रोजगार मिलता था? 30,000 दे देंगे, 40,000 दे देंगे, तो दे दीजिए ना। 468 करोड़ का तो पटने में संपत्ति है, बांट दीजिए। कहीं नहीं बांट देते हैं? खैरात दीजिए, बांटिए, कोई रोक रहा है? ये पाप का धन है, ये पाप का धन वाले क्या करिएगा? एक और सवाल है, आपने आज एक वीडियो जारी किया है छोटे बच्चे का मंच से, उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की आप बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, ये उस बच्चे पर मेरा कोई आरोप नहीं। उस बच्चे को जिसने सिखाया वो गुनाहगार सामने आना चाहिए। ऐसा चरित्र है राष्ट्रीय जनता दल का। उम्मीदवार कौन है? पटना वीमेंस कॉलेज की प्राध्यापिका है, कोई साधारण नहीं है। पटना वीमेंस कॉलेज इस देश का, बिहार का नहीं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर एजिया यादव की उपस्थिति में एक बच्चा कह रहा है कि हमारे चलावल गोली और तेजस्वी भैया के बोली, मतलब उस बच्चे को गाली का ट्रेनिंग दे रहे हैं। गाली दो, ये बच्चा तो खुद नहीं बोला होगा, इसको सिखाया गया होगा। और छोरी लाठी गमछी लेकर घूमते हैं। सर रोकता है ना इस सब चीज़ पे कोई? अगर ऐसा बात कोई बच्चा करे तो कोई बड़ा रोकता भी है ना सर? ताली बज रहा था वहाँ, तो बाद में ताली बजाया गया कि इस बच्चे के बात पर आप ताली बजाइए। बताइए तो, ये हालत कर दिया है। क्या कर रहे हैं आप? हिंसक बना रहे हैं बच्चों को। और ये बच्चा विद्यालय में जाता होगा, उसके माँ बाप पर क्या गुजरा होगा? वो, ये बच्चे का कोई अपराध नहीं है। ये जो वहाँ लोग थे, उन लोगों ने इस बच्चे को तुकबंदी सिखाया और उसको गवाया और उस पर ताली बजाने का आदेश दिया। तो जो मंच पर उपस्थित थे सो, और जिन्होंने ताली बजाने का आदेश दिया सो, और जिसने सिखाया, ये तीनों गुनाहगार हैं। तेजस्वी यादव नहीं थे भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ? तेजस्वी यादव नहीं है, हम नीतीश कुमार जी का फोटो लगाए हुए हैं, हम यहाँ घूस ले रहे हैं, तो नीतीश जी की बदनामी नहीं होगी? हम अगर अपशब्द किसी को बोल रहे हैं तो बदनामी नहीं होगी? ये गुनाह है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राजनीति में बच्चों का दिमाग कलुषित मत करिए, हिंसक मत बनाइए। उसको पढ़ने का आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़े ये आशीर्वाद दीजिए। माँ बाप कितने बड़े हसरत भरी निगाह से अपनी बातों बेटा के बारे में जाने होंगे, कितना मन में पीड़ा हुआ होगा। 8-10 साल का बच्चा है वो। एक और सवाल है सर, तो आपने इस पर बात कहा, लेकिन ललन सिंह जी भी है, उनका भी वीडियो आया था, उस पर चुनाव आयोग संज्ञान भी लिया है कि घर से नहीं निकलने दो, बंद कर दो, हाथ पांव जोड़ो तो साथ में जाकर के अपने हाथ से वोट डाल। मैं पूरा वीडियो सुना हूँ। वह हमारी जहाँ तक जानकारी है मोकामा के शिवनार गांव का है। उसमें वो यह कह रहे हैं, एक नेताजी, उसका नाम बता रहे हैं, नाम तो नहीं बता रहे हैं, क्या नाम नहीं बता रहे हैं। वह अगर वोट डालने की जिद करें तो उनको वोट डलवा दीजिए सहयोग करके और उनको वापस लौटा दीजिए। अब इसका सिंपल सामान्य भाषा में क्या है? वह व्यक्ति कौन है यह नहीं बोल रहे हैं। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो बताइएगा ना कि फला व्यक्ति को कहा गया। क्या चुनाव आयोग का ये निर्देश नहीं है कि कोई निस्सहाय व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, उसको सहयोग करने के लिए कोई जा सकता है, लेकिन पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति से। अब इस संबंध में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसने नोटिस किया है
तो नोटिस किया है तो उसका सक्षम जवाब जो होगा वो माननीय मंत्री देंगे। लेकिन इसको यह कह देना कोई रोक देगा जी? कोई वोट देने के अधिकार से रोकेगा? अभी केजे राव का चुनाव होना है, हर बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की जा रही है। ये हमारी तेजस्वी यादव कह रहे हैं महाजंगल राज है। अगर महाजंगल राज उनको यह नजर आ रहा है तो ये कौन फतुहा मठ के महंत हैं? रीतलाल यादव 72% आपराधिक छवि के लोगों किए हैं लालू यादव वहाँ जाकर दानापुर। अरे वो तो जहाँ लस वहाँ घस। लालू जी जाएंगे शिवचंद्र राम के लिए करने के लिए, कोई महिला कैंडिडेट के लिए, कोई अल्पसंख्यक के लिए, कोई अति पिछड़ा के लिए। जहाँ राजनीति में लस वहीं घस। लालू जी का पुराना, लालू जी को क्यों गए? लालू जी आपने तो ये गुनाह किया है। आपको बेल कैसे मिला था? ये बेल का ऑर्डर मेरे पास है। इस बेल के ऑर्डर में क्या था? 95/2022 झारखंड उच्च न्यायालय का क्रिमिनल अपील है। यह साफ तौर पर याद दिला देते हैं पिता के प्रति गुनाह तेजस्वी जी को नहीं करना चाहिए। वहाँ कहा गया कि आपने आधा सजा की अवधि 40 महीना गुजार लिया है, इसलिए और आपकी तबीयत खराब इनकी है, इनका कंडीशन खराब हो रहा है, इसलिए बेल दिया गया। इसीलिए और एम्स के डॉक्टर इनको रेफर किए रिम्स से, इसलिए एम्स में भेजने का, इसलिए इनको जमानत दिया जा रहा है। आई क्या कर रहे हैं? घर बनवा रहे हैं, महुआ बाग में किला को बनवा रहे हैं। इनको भेज देता है सब, चुनाव में बेटा नॉमिनेशन में ले जाता है। अब बताइए तो नाबालिग है। अरे माँ बाप का आशीर्वाद में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ऐसा गुनाह करना चाहिए? और जो उम्मीदवार इनसे करवा रहा है वो भी गुनाह कर रहा है, नहीं करवाना चाहिए। लालू यादव को नहीं निकलना चाहिए, एकदम नहीं भाई। किडनी ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन का खतरा होता है। लालू जी आप तो ऐसी पॉलिटिकल इन्फेक्शन है, एगो इन्फेक्शन शरीरों में ले लीजिएगा, समाज में अलर बलर। पॉलिटिकल इन्फेक्शन क्यों है सर? भाई 118 नरसंहार कराए, 12 सांप्रदायिक दंगे कराया इन्होंने अपने कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में हुआ तो पॉलिटिकल इन्फेक्शन नहीं था और क्या है? ये संपत्ति सृजन किए, ये पॉलिटिकल इन्फेक्शन नहीं है तो क्या है? सर एक और सवाल है, मुकेश सहनी उनके दल के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार है। गौरा बौराम की एक सीट है, वहाँ पर आरजेडी ने भी अपना सिंबल दे दिया था, लेकिन कल मुकेश सहनी को वापस करना पड़ा अपने उम्मीदवार को। उनके भाई ही हैं सर, क्या राय? अरे तो इतिहास तो दोहरा चुका है, इसमें कोई पहली घटना थोड़ी है। दरभंगा के बद्री पूर्वे हैं जो अति पिछड़ा समुदाय के हैं, जिनको मधुबनी से वीआईपी का टिकट दिया गया 2019 में। मेरे पास कागजात है, राष्ट्रीय जनता दल ने उनसे, उनके सहायक से जमीन लिखवा लिया टिकट के एवज में। इसीलिए लिखवा लिया कि अति पिछड़ा है वो, उम्मीदवार है वीआईपी के, और जमीन लिख रहा है आरजेडी को। कागज कौन ले रहे हैं? तेजस्वी यादव। तो उम्मीदवार को तो जब मर्जी करेगा तब बैठा दो, बैठिए उठिए। अति पिछड़ा का कोई बिसात है वहाँ? जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहा हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर मुकेश सहनी कहीं ना कहीं वहाँ फंस गए? नहीं, फंस नहीं गए हैं, सरेंडर। लेकिन अति पिछड़ा सरेंडर करने वाला है। सीएम बनाएंगे ना, डिप्टी सीएम के लालच कर रहे हैं। डिप्टी एक तो पहले नहीं लड़ रहे थे, अब वो उनके भाई भी चुनाव सीएम बनिएगा तो ना डिप्टी सीएम बनिएगा। जब वैकेंसी नहीं है तो कने बनिएगा? ये 2015 से ही बन रहे हैं तेजस्वी जी, और 2005 से लालू जी बन रहे हैं। तो बनते रहिए, मने में तो बनना है। वैकेंसी नहीं है यहाँ, कोई सवाल नहीं पैदा होता है। नीतीश कुमार ही एनडीए में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के? एकदम फिक्स है, फिक्स है, न दाएं न बाएं, कोई नहीं खेल होगा यहाँ पे। खेल हम मेल करते हैं कि खेल करते हैं? हम मेला लगा देते हैं। चलिए, तो मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। इन तमाम सारे बातों पर आपने सुना किस तरीके से जो है इस बार बिहार में चुनाव चल रहा है, चाहे वो लालू यादव का रोड शो हो या फिर मुकेश सहनी के उम्मीदवार का पीछे हटना हो। सभी बातों पर पूरे फराटेदार तरीके से अपनी बात रखे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।